जय सच्चिदानंद जग पावन। हे सच्चिद आनंद, जग को पावन करने वाले, मैं आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन यह बात सती जी ने सुन ली कि जो राजा के पुत्र हैं, जंगल में भटक रहे हैं, जिनको पता भी नहीं कि मेरी पत्नी को कौन उठा ले गया, विलख रहे हैं, इनको सच्चिदानंद कह रहे हैं। सत्य का मतलब जो सत्य है, जिसका कभी नाश ना हो, ज्ञान स्वरूप जो हो और आनंद स्वरूप जो हो, उसे सच्चिदानंद कहते हैं। तो ना ये सत्य है, जन्म लिए हैं तो मर भी जाएंगे, ज्ञान तो इनको है ही नहीं। अगर ज्ञान होता तो ये जान लेते कि मेरी भार्या कहां है, कौन उठा करके ले गया है। और आनंद, आनंद तो दिखाई ही नहीं दे रहा है, रो रहे हैं, तो आनंद कैसे हो सकता है। और भगवान शंकर तो जगत बंदे हैं, त्रैलोक्य वासी इनका पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और यह इन राजा के पुत्रों को नमस्कार कर रहे हैं। कैसे संभव है। भगवान शिव समझ गए कि इनको मोह हो गया, और उन्होंने फिर उपदेश दिया कि हे सती, तुम्हारा नारी स्वभाव है, यह भगवान है, इस बात पर तुम विश्वास करो। और भगवान शिव ने 3 प्रकार से इनको समझाया। एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण दिया कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत तासु में मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा। यही मेरे इष्ट देव हैं, जिनकी कथा अभी अभी हम कुंभज ऋषि से सुनकर के आ रहे हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण देने के बाद फिर अनुमान प्रमाण दिया, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जिहि ध्यावहि। और फिर शब्द प्रमाण दिया, कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गाय। इसकी कीर्ति को वेद पुराण शास्त्र गाते रहते हैं। भगवान शिव ने बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन लाग न उर उपदेश, यद्यपि कहे शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश, हरि माया बल जान जी। तब बिहस करके बोले, भगवान की माया ही ऐसी है, भगवान की माया ना जाने किसको अटका दे और किसको तार दे। भगवान शिव ने कहा, अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो जाओ जाकर के परीक्षा ले लो, और जिस प्रकार से तुम संतुष्ट हो सको वही काम करना, और उस परीक्षा में भी ज्ञान रखना, विवेक पूर्वक विचार के उस परीक्षा लेना। अब सती जी इतनी बात सुन करके चल दी। चलते चलते रास्ते में विचार कर रही हैं, केवल विचार इनके पास रहेगा। भगवान शिव ने कहा था विवेक पूर्वक विचार करना, लेकिन विवेक को छोड़ दिया, केवल विचार किया कैसे इनकी परीक्षा ली जाए। और विचार करके उन्होंने तो डायरेक्ट यही अनुमान कर लिया कि जे इनको खोज रहे हैं उसी का रूप धारण कर लो। अगर ये भगवान है तो पहचान जाएंगे, और नहीं है तो दौड़ जाएंगे कि हाँ मेरी भार्या मिल गई और मैं उस बीच में अंतर ध्यान हो जाऊंगी। इस प्रकार से इन्होंने परीक्षा की योजना बनाई। सती जी ने सीता जी का रूप धारण करके और सन्मुख से आ रही, पीछे से नहीं आ रही है, दाएं बाएं से नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि पीछे से तो खोजते हुए आ ही रहे हैं राम जी, आजू बाजू लक्ष्मण जी देख ही रहे हैं, तो सामने से आई। और एक बात और है, रूप तो कोई भी धारण कर लेता है, लेकिन आचरण करना सबको नहीं आता है। सीता वह के समक्ष सती जी सीता वेश में आ गई। लक्ष्मण जी भी सब समझ गए, लेकिन लक्ष्मण जी बिना राम जी की अनुमति के कुछ बोलते हैं ना कुछ करते। और भगवान ने जैसे ही सती जी को देखा तो दोनों हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, 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 पिता समेत लीन निज नामो,
पिता समेत लीन निज नाम। हाथ जोड़कर भगवान राम ने कहा कि मैं दशरथ नंदन राम शिव शक्ति सती के चरणों में प्रणाम करता हूं। तो प्रणाम करना चाहिए, तो राम जी ने प्रणाम किया। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। परिचय देते हुए और फिर कहा, कहेऊ बहोरी कहाँ वृषकेतु, विपिन अकेली फिरहिं केहि हेतु। भगवान शंकर कहाँ है? और भगवान शंकर के लिए पूछा तो वृषकेतु कहा। वृषकेतु मतलब जिसकी ध्वजा में बैल का चिन्ह है, और बैल कौन है? धर्म का प्रतीक है, धर्म। इसलिए भगवान शंकर को धर्मध्वजी कहा जाता है। अर्थात आप धर्म को छोड़ करके कहां भटक रही हो? अगर हमारी कहो तो हमारी तो भारिया को कोई राक्षस उठा ले गया था, हम उन्हें खोज रहे हैं, लेकिन आप किससे खोज रही हैं? क्या भगवान शंकर भी खो गए? ऐसा संकेत था। लेकिन जब यह सब बातें सुनी तो सती जी लज्जित हो गईं, और लज्जित होकर के फिर भी प्रणाम नहीं किया। देखो, भगवान शंकर ने तो वहां से ही दूर से ही प्रणाम कर लिया था, इन्होंने तो पास में जाने के बाद भी प्रणाम नहीं किया, और वही पाए रिटर्न हो गई। लेकिन दुखी है कि मैंने भगवान शंकर का कहना नहीं माना, अपना अज्ञान राम जी पर डाल दिया। राम जी समझ गए कि सती जी दुखी है, तो राम जी ने कुछ माया दिखाई। माया ऐसी दिखाई कि चलते चलते सती जी ने आगे देखा कि आगे भी राम जी खड़े हैं, और लक्ष्मण जी हैं, और सीता जी भी हैं। तो उन्होंने विचार किया, अभी तो सीता जी को खोज रहे थे, वही सीता जी आगे कैसे? फिर चितवा पाछे पुनि देखा, लौट करके देखा तो पीछे भी तीनों। अरे आजू बाजू हर जगह देखा, 10 दिशाओं में देखा, सब जगह श्री सीताराम जी और लक्ष्मण जी। इतना ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु और शिव सेवा करते हुए दिखाई दिए, बड़े बड़े ऋषि महात्मा उनकी सेवा करते हुए दिखाई दिए, सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के साथ। अब यह दृश्य देखा तो सती जी घबरा गई और नेत्र बंद करके उसी जगह बैठ गई। कुछ समय बाद नेत्र खोले तो सारा संसार यथावत हो गया, और वहां से फिर सती भगवान शंकर के पास आई। भगवान शंकर ने कहा, गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहऊ सत्य सब बात। भगवान शंकर ने हंसकर के कहा, भाव कि तुमने मेरी बात ना मान करके जो अपराध किया है, मैं उससे क्रोधित नहीं हूं, इसलिए हंसकर के कहा। और दूसरा आशय यह है कि तुमने एक बार अपराध कर दिया है मेरी बात ना मान करके, इसलिए सत्य बात पूछे। अब दूसरी बार तुम झूठ बोलकर दूसरा अपराध मत कर देना। लेकिन जिस व्यक्ति को कहते हैं कि जी इस मार्ग से मत जाना, तो वो कहता है कि हम इसी मार्ग से जाएंगे। लोगों की जिद होती, तो सती जी ने भी वही किया और भगवान शंकर से झूठ बोल गई। सती जी ने कहा, कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो आपकी तरह प्रणाम करने गई थी। भगवान शंकर ने विचार किया, मेरी तरह कह रही है प्रणाम करने के लिए, तो मैंने तो दूर से प्रणाम किया था, तो ये पास में क्यों गई? मेरी तरह तो नहीं किया, लगता है कुछ तो दाल में काला है। तब भगवान शंकर ने ध्यान, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। तब भगवान शंकर ने ध्यान धारण करके देखा
और ध्यान में सब कुछ आ गया कि सती जी ने सीता जी का रूप धारण करके भगवान की परीक्षा ली। अब वही छिपाव तो भगवान श्री राम से भी किया था, लेकिन राम जी को ध्यान धरना नहीं कहा, लेकिन भगवान शंकर को ध्यान धर के देखना पड़ा। क्यों? क्योंकि भगवान राम ब्रह्म हैं और शिव जी ब्रह्म श्रेणी में आते हैं, ब्रह्म नहीं। शिव जी भक्त हैं राम जी के, तो इन्हें ध्यान धर के देखना। अच्छा, पहले भी तो छिपाव कर रही थी, पहले राम जी को भगवान नहीं मान रही थी, तब भगवान शंकर ने से कहा थोड़ी था, तो भगवान शंकर ने तो अपनी तरफ से उपदेश दिया था। तो कहते उस समय छिपाव करना नहीं चाहती थी सती, और आज जब छिपाव करना चाहती है तो ध्यान धर के देखना पड़ा भगवान शंकर को। सती कीन सीता कर बेसा, सती कीन सीता कर बेसा, शिव उर भयहु विषाद विशेषा, जो अब करऊं सती सन प्रीति, जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। सती जी ने सीता का रूप धारण किया है, इन्होंने मेरी मां का रूप धारण किया है, मैं इनसे पत्नी भाव से कैसे प्रेम कर सकता हूं? अगर मैं ऐसा करता हूं तो भक्ति पथ नष्ट हो जाएगा, अनीति हो जाएगी, ये तो संभव नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पाप, प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संता। हृदय जल रहा है अंदर ही अंदर, लेकिन कुछ प्रकट होकर के कह नहीं पा रहे हैं। तब भगवान श्री राम का ध्यान धरा। जब मन असमंजस में पड़ जाए कि क्या करना चाहिए और कोई डिसीजन ना मिले, तो भगवान का ध्यान धर लेना चाहिए। मौन चित्त होकर के, सुस्त बैठ करके कि भगवान का ध्यान धारण करोगे तो अवश्य ही उपाय मिल जाएगा। तो भगवान शिव को भी उपाय मिल गया। क्या उपाय मिला? तन सती भेंट अब नाही, यही तन सती भेंट मोहि नाही, यही तन सती भेंट मोहि नाही, यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मनो माही, शिव संकल्प कीन मनो माही। यह सती जी का जो शरीर है मैं इसे त्याग देता हूं, ऐसा भगवान शिव ने मन ही मन संकल्प किया।